बिग बॉस 19 में मर्दानगी का मुद्दा, बसीर नाम अभिषेक की जंग ने बढ़ाई घर की गर्मी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025, शाहरुख खानी को सम्मान, मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के, कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दी गुड न्यूज, शादी के 4 साल बाद बनने जा रहे हैं मम्मी पापा। अरबाज की छाया में खोए आदित्य नारायण क्या स्टार बनने का मौका गंवा रहे हैं। बिग बॉस 19 तानिया मित्तल को मिला प्रिंसेस ट्रीटमेंट, अमाल मलिक बने नए कैप्टन। 11 दिन में 61 करोड़ पार, इंडिया में छाया डेमोन स्लेयर इन्फिनिटी कैस्टल का पूरा जादू। पवन कल्याण का जलवा, ओजी ने रिलीज से पहले ही 66 करोड़ की बम्पर बुकिंग की। इटली की ड्रीम गर्ल क्लाउडिया कार्डनेल का निधन। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों खबरें। बिग बॉस 19 में मर्दानगी का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। बसीर बनाम अभिषेक की जंग ने बढ़ाई घर की गर्मी। बिग बॉस 19 का घर इस हफ्ते पूरी तरह से हंगामे से भरा हुआ था। कप्तान अभिषेक बजाज और कंटेस्टेंट बसीर अली के बीच ऐसा झगड़ा हुआ जिसने पूरे घर का माहौल बिगाड़ कर रख दिया। शुरुआत घर की सफाई को लेकर हुई, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते कप्तानी और मर्दानगी पर सवाल तक पहुंच गई। बसीर ने अभिषेक पर आरोप लगाया कि वो एक फेल कप्तान हैं और अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहे। जवाब में अभिषेक ने बसीर की चाल पर कमेंट कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ता चला गया। बसीर भड़क उठे और बोले, क्या मेरी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा रहे हो। इसके बाद दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। इतना ही नहीं, शहबाज बदेशा ने भी अभिषेक को आड़े हाथों लिया और उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। शहबाज ने साफ कहा कि कप्तान केवल अशनूर का साथ दे रहे हैं और वक्त है कि वो असली मर्दानगी दिखाए। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कप्तान अभिषेक आखिर किसे नॉमिनेशन से बचाते हैं और क्या इस जंग के बाद घर में समीकरण बदलेगा। बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। 2025 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ है उसकी सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, शाहरुख और रानी को सम्मान, मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के। भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड 971वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शाम शानदार रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में फिल्म इंडस्ट्री की कई दिग्गजों को सम्मानित किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा रही शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी की। शाहरुख खान को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। वहीं रानी मुखर्जी को उनकी दमदार फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्व के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। रानी के इस इमोशनल रोल ने दर्शकों को गहराई से छू लिया था। वहीं 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला है। उनकी मेहनत और सादगी भरे अभिनय ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को भी अवार्ड से नवाजा गया। सबसे बड़ा सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार मिला मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। 4 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ गए। इसके अलावा कटहल, ए जैक फ्रूट मिस्ट्री को बेस्ट हिंदी फिल्म, द केरल स्टोरी को बेस्ट डायरेक्शन और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। वहीं शिल्पा राव को जवान के गाने चलेया के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और एनिमल को बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड मिला है। बात करते हैं कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दी गुड न्यूज, शादी के 4 साल बाद बनने जा रहे हैं मम्मी पापा। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और ग्लैमरस जोड़ियों में से एक कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने आखिरकार अपने फैंस को वो खुशखबरी दे दी है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक प्यारे पोस्ट में कटरीना ने अपनी बेबी पंप प्लांट करते हुए एक गुड न्यूज अनाउंस की। तस्वीरों में कटरीना व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं, जबकि विक्की कौशल बेहद प्यार से उनका हाथ थामे खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है पेरेंटहुड का ग्लो और खुशी। इस पोस्ट के साथ कपल ने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा, खुशी और ग्रेटिट्यूड के साथ हम अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही कटरीना और विक्की की यह अनाउंसमेंट सामने आई, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक हर कोई इस कपल को दुआएं और शुभकामनाएं दे रहा है। जानवी कपूर समेत कई स्टार्स ने खास अंदाज में दोनों को बधाई दी है। दरअसल पिछले कई महीनों से कटरीना की प्रेगनेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन अब खुद
कपल ने फैंस को ऑफिशियल कंफर्मेशन देकर खुशी कर दी है। कटरीना और विक्की की शादी साल 2021 में राजस्थान के शाही महल में हुई थी, जिसे बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड वेडिंग में से एक माना जाता है। शादी के 4 साल बाद ये दोनों अब अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे हैं। 2 से 3 बनने का सफर फैंस के लिए यह सिर्फ एक गुड न्यूज नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन मोमेंट है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल को इस नए चैप्टर के लिए हमारी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं। अरबाज की छाया में खोए आदित्य नारायण क्या स्टार बनने का मौका गंवा रहे हैं। सिंगिंग और होस्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आदित्य नारायण आजकल रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस को लेकर फैंस काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शो में आदित्य नारायण किसी लीडर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक फॉलोवर बनकर खेल रहे हैं। वो पूरी तरह से अरबाज पटेल की छात्र छाया में नजर आते हैं। फैंस का कहना है कि आदित्य का खुद का कोई गेम प्लान नहीं दिख रहा और जो भी स्ट्रेटजी बनती है वो अरबाज की सोच पर ही निर्भर करती है। शो में कई बार देखा गया है कि आदित्य अपने दिल की बात मानने से बजाय अरबाज के फैसले को तवज्जो देते हैं। हाल ही में जब उन्हें यूट्यूबर आरुष भोला को राइजन कराने का मौका मिला तो वो करना भी चाहते थे, लेकिन आखिरकार अरबाज की बात मानकर कुबरा सेठ को राइज कर दिया गया। बाद में खुद आदित्य को इस फैसले पर पछतावा हुआ। यही वजह है कि आदित्य जो लीड स्टार बन सकते थे अब एक साइड कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। यही बात उनके फैंस को खटक रही है। दर्शक चाहते हैं कि आदित्य फ्रंट फुट पर खेले और अपनी पहचान खुद बनाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब खुद आदित्य को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो शो में अपने दिमाग से नहीं बल्कि किसी और के कहने पर खेल रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आदित्य आने वाले एपिसोड्स में अपनी स्ट्रेटजी बदलकर सोलो प्लेयर के तौर पर सामने आएंगे या फिर अरबाज की छत्रछाया में खोए रहेंगे। बात करते हैं बिग बॉस में तान्या मित्तल को मिला प्रिंसेस ट्रीटमेंट का। अमाल मलिक बने एक नए कैरेक्टर। बिग बॉस 19 के 23 सितंबर के एपिसोड में खूब धमाल, झगड़े और सरप्राइजेस ट्विस्ट देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं इस दिन के घर के अंदर क्या क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत ही होती है जिशान कादरी और कुनिका सदानंद के बीच जोरदार झगड़े से। दोनों की बहस इतनी बड़ी कि कुनिका ने गुस्से में कह डाला, मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती। वहीं दूसरी ओर मृदुल तिवारी ने रोटियों को लेकर शिकायत की और देखते ही देखते पूरा घर इस मुद्दे से भिड़ गया। तान्या मित्तल भी इस बहस का हिस्सा बनी, मगर जल्द ही उनका अंदाज बदल गया। शो के दौरान तान्या को मिला प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अमाल मलिक, शहबाज बदेशा और जिशान तीनों तान्या की सेवा में लग गए। तान्या हंसते हुए बोली, शहबाज मेरी प्लेट लाए, अमाल मुझे खिला रहे हैं और जिशान मुझे पानी पिला रहे हैं। तो अमाल ने तान्या को अपने हाथों से खाना खिलाया तो वहीं जिशन ने उन्हें पानी पिलाकर रॉयल टच दिया। दूसरी तरफ कैप्टेंसी टास्क में भी बड़ा ड्रामा हुआ है। बिग बॉस ने नेहाल चुदासमा से पूछा कि घर की कौन सी महिला कैप्टन बनने की हकदार है। नेहाल ने फरहाना का नाम लिया और कहा कि उन्हें घर को बेहतर तरीके से चलाने की काबिलियत है। वह नेहाल ने अभिषेक बजाज को बकवास कहकर निशाना भी साधा। घर की सफाई को लेकर भी तनातनी रही। अभिषेक और फरहाना के बीच कपड़ों को लेकर बहस हुई, जबकि बसीर और अभिषेक वॉशरूम क्लीनिंग पर भिड़ गए। शहबाज ने तंज कसते हुए कहा, इस घर को और एक्टिव होना चाहिए वरना सब लोग सोते रहते हैं और फिर मुझे भी नींद आ जाती है। कुल मिलाकर इस एपिसोड में एक और झगड़े और नॉमिनेशन का टेंशन रहा तो वही तान्या मित्तल का रॉयल प्रिंसेस ट्रीटमेंट फैंस के बीच चर्चा का बड़ा विषय बना रहा। 11 दिन में 61 करोड़ पार, इंडिया में छाया डेमोन स्लेयर इन्फिनिटी कैस्टल का जादू। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जापानी एनिमे फिल्म डेमोन स्लेयर इन्फिनिटी कैस्टल भारत के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। हरुआ सितोजाकी के डायरेक्शन में बनी यह डार्क फैंटेसी एक्शन फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हुई थी। पहले ही दिन इतिहास रच दिया। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.25 करोड़ रुपए कमाकर भारत में रिलीज हुई सभी जापानी एनिमे फिल्मों का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ पहले वीकेंड तक फिल्म ने 38.90 करोड़ रुपए कमा लिए। पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन रहा 51.75 करोड़ रुपए। हालांकि दूसरे हफ्ते में जोली एलएलबी 3 के आने की फिल्म की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ गई। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 1.55 करोड़, शनिवार को 3.25 करोड़, रविवार को 3.60 करोड़, जबकि सोमवार को इसमें गिरावट आई और कलेक्शन सिर्फ 80 लाख रहा। अब तक डेमोन स्लेयर इन्फिनिटी कैस्टल ने भारत में 61 करोड़ रुपए नेट के आंकड़े को छू लिया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म 70 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं।
चाहे फिल्म का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह मूवी भारत में जापानी एनिमे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है और इसकी सफलता आगे और भी जापानी फिल्मों के लिए रास्ता खोल सकती है। बात करते हैं पवन कल्याण के जलवे की। ओजी ने रिलीज से पहले ही 66 करोड़ की बम्पर बुकिंग की। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण अपनी मच अवेटेड फिल्म ओजी दे कॉल हिम ओजी के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। सुजीत साहो फेम डायरेक्टर के निर्देशन में बनी इस एक्शन थ्रिलर ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग कर दी। सिर्फ ओपनिंग डे के लिए इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 66 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज की है। भारत में करीब 40 करोड़ रुपए, वही ओवरसीज मार्केट से लगभग 26 करोड़ रुपए आए हैं। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से ही एडवांस बुकिंग का आंकड़ा $2.2 मिलियन लगभग 18 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि कनाडा और कुछ अमेरिकी इलाकों में कंटेंट डिले की वजह से शुरुआती कलेक्शन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। अब फिल्म के ओपनिंग वीकेंड एडवांस लगभग 80 करोड़ रुपए तक पहुंच सके हैं। ये पवन कल्याण के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बनने जा रही है। भले ही फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन फिर भी दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अगर फिल्म कंटेंट के दम पर दर्शकों को इंप्रेस करने में कामयाब रही तो ये पवन कल्याण की बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक वापसी मानी जाएगी। बात करते हैं इटली की ड्रीम गर्ल क्लाउडिया कार्डिनेल की निधन की। 87 साल की उम्र में कहा अलविदा। यूरोपीय सिनेमा की मशहूर अदाकार और इटली की गर्लफ्रेंड कही जाने वाली क्लाउडिया कार्डिनेल अब इस दुनिया में नहीं रही। 87 साल की उम्र में उन्होंने फ्रांस के नमूर शहर में अपने बच्चों के बीच अंतिम सांस ली। 1960 और 70 के दशक में यूरोपियन सिनेमा की सबसे चमकदार सितारों में शुमार क्लाउडिया को शुरुआत में सेक्स सिंबल के तौर पर जाना जाता था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को बेहतरीन कलाकार के रूप में साबित किया था। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में शामिल है फेडरिको फेलिनी की 8x8 1x2 1963, जहां उन्होंने मार्सेलो मास्ट्रोयानी के साथ काम किया। लुचिना विस्कांती की एक लेपर्ड 1963 में, जिसने उन्होंने एंजेलिका का रोल निभाकर सबका दिल जीत लिया, और सर्जियो लियोन की वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट 1968, जिसने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया। क्लाउडिया की यह फिल्म सफर बेहद लंबा और सफल रहा। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमर हो गई। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। ट्यूनीशिया में जन्मी क्लाउडिया की जड़ें सिसिला से जुड़ी थी। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उनकी एंट्री फिल्मों में हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि हॉलीवुड में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सक्लूसिव के कारण ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वो हमेशा यूरोपियन सिनेमा में जुड़ी रहना चाहती थी। आप देख रहे थे माया नगरी। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे आपके साथ